फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी कैंपस। एवरीथिंग इज हियर। आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल से रिलेटेड डाउट के बारे में जो यूपीएसआई में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको यूपीएसआई में ओ लेवल मांग रहा है या उसके इक्विवेलेंट या उससे हायर जो डिग्री है उससे रिलेटेड बात किया गया है। ठीक है, तो उसमें किसको यूपी के जो यूपी पीआरबी जिसको समकक्ष मान रही है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एक चीज़ जो सब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि जो यूपीएसआई का होता है वो आपका कई लोग आपको ग्रुप में वगैरह में देखेंगे कि आप 10 दिन में सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं। पहला आपको कॉलम में दिख रहा होगा, ये सीधे यूपी पीआरबी के साइड से मिला है। तो सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस का एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष या ऊपर है? तो बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है वो ओ लेवल से ऊपर है, तो ये क्या है? एलिजिबल है। ठीक है, और क्या कह रहा है नीचे, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है और है तथा डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या वह यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष है। ठीक है, तो बीएससी डिग्री वाले जो भी हैं कंप्यूटर साइंस से, जो 1 साल उनका रहा हो, बस उनके 1 साल रहा हो कोर्स में, तो वो लोग एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल? सेम क्वेश्चन है, वो ऊपर जैसा ही, तो ये भी ऊपर है, तो ये एलिजिबल है। और 1 वर्ष का भी है अगर बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया है, बीबीए जो है वो ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बीएससी आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओ लेवल के समकक्ष है? तो ये ऊपर है तो समकक्ष है, मतलब उससे ऊपर है तो वो एलिजिबल है। या तो 1 वर्ष उस बीएससी आईटी तो पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप बीएससी कर रहे हैं, तो वो पूरा एक वो कोर्स ही हो गया कंप्यूटर का। लेकिन अगर जहाँ पे भी 1 वर्ष का बात कर रहा है और वो सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नीलिट से ट्रिपल सीसीए ओ लेवल के समकक्ष? तो सीसीए की बात की गई है कि सीसीए क्या ओ लेवल के समकक्ष है? तो ये समकक्ष नहीं है। ठीक है, ये 6 मंथ का कोर्स होता है, तो ये समकक्ष नहीं है। क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का सीओपीए कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष है। ठीक है, ठीक। क्या एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल के समकक्ष है? तो एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री है, तो ये मान्य है। ठीक है, यदि क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो यदि यह कोर्स जो है 1 वर्ष की अवधि का है तो मान्य है। ठीक है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से? सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है लड़कों को। ठीक है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई उन लोग को गुमराह कर रहा है कि 3,000 दे दें आप लोग, 4,000 दे दें, आपका 7,000 दे दें, तो आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब चक्करों में ना पड़े, इसका हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि क्या ये चीज़ है क्या नहीं है। तो क्या किसी प्राइवेट संस्थान, क्या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? ठीक है, यदि यह प्रमाण, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग खुद देखेंगे, ये इसमें ही क्लेरिफाई हो जाएगा। यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नीलिट द्वारा निर्गत है। निर्गत मीन्स होता है इशू करना। ठीक है, निर्गत मीन्स होता है आपका कि ये जो निर्गत है तथा कोर्स किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना
जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो इंस्टीट्यूट खुद से जनरेट करके जो देता है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। वो या तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी या यूजीसी या नीलिट के द्वारा या इग्नू के द्वारा, एआईसीटीई के द्वारा वो निर्गत होना चाहिए, मतलब उसके द्वारा इशू होना चाहिए। आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोग ओ लेवल देखेंगे, ओ लेवल का सर्टिफिकेट, तो कोई भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट करता है तो उसका जो इशू करता है ना, जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो नीलिट करता है, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट इशू करता है वो नीलिट करता है। तो ये नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं तो वही इंस्टीट्यूट आपका सर्टिफिकेट बना के दे देगा, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होता है। अगर वो इंस्टीट्यूट नीलिट से अटैच है और नीलिट उसका सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है, इसलिए कि उस पर नीलिट लिखा रहेगा, तो वो तब जाके वो क्या होगा, वो इशू किसके द्वारा किया गया रहेगा, नीलिट के द्वारा किया गया रहेगा, और वो वैलिड रहेगा, ना कि आपका कोई इंस्टीट्यूट खुद से बना के आपको सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है। तो ये डाउट एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या किसी प्राइवेट संस्था से DOAP, DOMA, ADC, ADCA ये वगैरह वगैरह आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोग किए होंगे, ठीक। तो इसके द्वारा किया गया कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है। तो पीछे आके देखेंगे तो यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, इग्नू और नीलिट के द्वारा ये निर्गत है, मतलब वो इशू कर रहा है, तब जाके इशू मतलब होता है कि वो खुद से बना के दे रहा है तब, ठीक है। आप लोग कभी भी देखेंगे कि जो इशू करता है, अब अगर आप लोग BA या BSc या कुछ भी किए होंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे तो कभी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है, ठीक है, ऊपर जो रहेगा वो यूनिवर्सिटी का नाम रहता है। तो इशू कौन कर रहा है, यूनिवर्सिटी करता है, ना कि कोई कॉलेज आपका वो चीज़ इशू कर दे, ठीक है। तो कॉलेज इशू नहीं करता है, यूनिवर्सिटी इशू करता है। इसी तरह से ये सब चीज़ होना चाहिए, तब जाके आप लोग का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। कई लोग कर रहे हैं क्या कि खुद की इंस्टीट्यूट है, वो प्राइवेट संस्था चला रहे हैं और आपको एक सर्टिफिकेट फ्री में बना के दे रहे हैं, तो उस चीज़ों से आप लोग बचेंगे। इसलिए कि जब आपका बाकी सब तो क्वालिफाई कर लेंगे, जब DV होगा तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कि वो वैलिड नहीं करेगा, इसलिए कि साफ साफ पॉइंट में आपको लिखा हुआ है। आप लोग अगर ठीक से देख नहीं पाए तो आपकी गलती है, ना कि बोर्ड मेंबरों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ मान्य होगा। आप किसी प्राइवेट संस्थान से वही चीज़ हो गया, किए हैं PGDCA, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या सरकार राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, इग्नू, नीलिट द्वारा निर्गत है, ठीक। अब उसके द्वारा निर्गत है, इशू किया है, अगर कोई बोर्ड या कोई राज्य सरकार या राज्य सरकार के मतलब UGC कर रहा है या नीलिट से या इग्नू से कोई निर्गत है, तब मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहना क्या चाहते हैं और आप लोग क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। कि अगर तभी वैलिड होगा जब इसको इशू कोई और कर रहा है, ना कि खुद इंस्टीट्यूट इशू कर रहा है, तो वो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है। सेम वही चीज़ है, निर्गत अगर कर रहा है तो एलिजिबल है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्षों का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष है। तो वही चीज़ है आपका कि अगर निर्गत कोई कर रहा है, कौन, ये बोर्ड अगर है, कोई यूनिवर्सिटी है या UGC है, AICTE या इग्नू या नीलिट, इन सबों में से है, या कोई अलग जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसकी मान्यता प्राप्त हो चुकी है और निर्गत वही कर रहा है, ना कि इंस्टीट्यूट, ठीक, तो वो वैलिड है। क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन के से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है। सेम, तो इसमें भी सेम आंसर ही रहेगा, ठीक है, वही चीज़ है, निर्गत है तभी मान्य है, ठीक। यहाँ पे आपको निर्गत दिखेगा। क्या UGDCA यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 आवर्स UPDESCO से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। तो UPDESCO से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है, तो ये मान्य है, ठीक है। क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र है। तो MCA अगर आप किए तो MCA हायर डिग्री होती है, 3 वर्ष का कोर्स होता है कंप्यूटर का, तो ये आप लोग
तो ये एमसीए कोर्स मान्य है। वैसे ही बीसीए का पूछा है कि पीसीएम के बिना बीसीए अगर किए हैं तो क्या ये मान्य है, तो डिग्री का तब बिना पीसीएम, तो डिग्री जो पीसीएम किया है बीएससी बीसीए, ठीक है, पीसीएम के बिना भी किया है अगर बीसीए तो वो व्यक्ति पात्र होगा। अगर पीसीएम के बिना पीजीडीसीए किया हुआ है तो वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है। पीजीडीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। जैसे अगर आप पीसीएम नहीं लिए हैं और अगर आप पीजीडीसीए किए हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। क्या बिना किसी क्या किसी बिना पीसीएम कि ए लेवल का व्यक्ति पात्र हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये भी आपका ए लेवल काफ़ी हायर डिग्री है, 3 वर्षों का डिप्लोमा है, तो ये आप लोग एलिजिबल हैं अगर ए लेवल आप लोगों ने कर रखा है तो। क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री 3 वर्ष से के डिप्लोमा से ऊपर होती है, तब बिना पीसीएम के बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो क्या मान्य होगा? यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से है तथा कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है तथा यदि प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड दिया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नीलिट, और नीलिट जो कि डोएक होता था, तो इसके द्वारा निर्गत है तभी मान्य होगा, ठीक है। तो आप लोग का ओ लेवल का जो भी डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग के लिए कोर्स चल रहा है, ठीक है। अब जितना उसमें कंप्लीट करा सकते हैं कराएंगे, ठीक है। और आप लोग को इसका कोई चार्ज नहीं देना है, आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर आपको फ़ायदेमंद लगे तो आप शेयर करिएगा। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेकार के चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। बेकार के चक्करों में कहने का मतलब है कि आप लोग पैसे इधर उधर ना दें। 4000 5000 में सर्टिफिकेट बना के आप लोग सोच रहे हैं कि आपका ओ लेवल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो भी 10 दिन में, तो वो चीज़ आप लोग कर रहे हैं और वो भी किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट वाले तो बना के दे देंगे लेकिन आप लोग जब डीवी होगा तो आप लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग दोस्तों को अपना शेयर करना नहीं भूलेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।